जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखते हैं कि 1 मई को गुरुदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और उसका हमारी मिथुन राशि वालों पर, जो कि बुध प्रभावित राशि भी है, उस पर किस प्रकार से पड़ेगा और अंत में हम महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बताएंगे। अब हम अगर देखते हैं कि 1 मई को जो कि गुरुदेव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, उसका इतना महत्वपूर्ण प्रभाव किस प्रकार से रहता है, क्योंकि वैसे तो सभी ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, बुध जो कि 45 दिनों में या 30 दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन गुरुदेव जो कि साल में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं और लगभग 12 साल बाद वह अपनी दोबारा उस राशि में राशि परिवर्तन करते हैं। इसलिए भी वह पर्टिकुलर किसी भी लगन के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि गुरुदेव को हमारे ज्योतिष शास्त्र में सबसे बड़े ग्रह के रूप में माना गया है। और अगर हम देखें तो मिथुन राशि वालों के लिए जो कि 7वें भाव के स्वामी और उसके बाद 10वें भाव के स्वामी, यानी कि हमारे मैरिज के किसी भी पर्सपेक्टिव से देखना हो और हमारे कर्म क्षेत्र के स्वामी भी बृहस्पति को ही माना गया है, इसलिए भी मिथुन राशि वालों पर इसका विशेषतः प्रभाव रहेगा। और सबसे पहले हम अब आइए जानते हैं कि बृहस्पति का गोचर ही हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों रहता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को सबसे बड़े ग्रह के रूप में भी हम देखते हैं, हमारे ज्ञान बल के लिए देखते हैं, हर प्रकार के विद्या अध्ययन के लिए हमने देखना हो, हमारी संतान का कारक बृहस्पति को माना गया है, हमारे हर प्रकार से विदेश यात्रा से संबंध के लिए हमने देखना हो, हर प्रकार से आध्यात्मिक उन्नति अगर हमने देखना हो तो हमारे धन का कारक भी बृहस्पति को माना गया है। इसलिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को सबसे ज़्यादा कार तत्वों की प्राप्ति है, क्योंकि धन के लिए, संतान के लिए, भाग्य के लिए जो हमारे सबसे प्रमुख आयाम हमारे जीवन के अगर हमने देखने हो तो बृहस्पति से देखते हैं। इसलिए भी इस बार यह गोचर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखेगा, क्योंकि जैसे कि पिछले साल जो कि 23 में बृहस्पति ने जैसे ही मेष राशि में गोचर किया तो अक्सर यूट्यूब या चैनलों में आया कि यह गोचर हर राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि कुछ राशि वालों के लिए इसका बहुत सुंदर प्रभाव नहीं रहा, क्योंकि उसका कारण मिथुन राशि वालों के लिए हम देखें तो 9वें भाव से शनि का गोचर पहले ही चल रहा था। शनि की तीसरी दृष्टि बृहस्पति के ऊपर होने से, नीच दृष्टि होने से कहीं ना कहीं हमारे जो बृहस्पति का प्रभाव हमें मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पा रहा था। मिथुन राशि वालों के लिए देखें तो उनके 11वें भाव से जो कि बृहस्पति का बहुत सुंदर गोचर पहले चल रहा था, 11वां भाव हमारी आय के लिए देखें, हर प्रकार से धन वृद्धि के लिए देखें, हमारी इच्छा पूर्ति के लिए देखें तो हमें अच्छा संबंध प्राप्त या अच्छे फल मिलने चाहिए थे। लेकिन शनि की दृष्टि, नीच दृष्टि होने से हमें अक्सर धन लाभ में देरी के योग या व्यवधान आना या कामों में रुकावट या डिले होने के कुछ ना कुछ योग प्राप्त हो रहे थे। अब जैसे कि 1 मई को जैसे ही मिथुन राशि वालों के लिए 12वें भाव में बृहस्पति का गोचर होगा तो शनि की दृष्टि दूर होगी। अब स्वच्छंद बृहस्पति अच्छे परिणाम देने में सक्षम होंगे, क्योंकि बृहस्पति जैसे मैंने आपको बताया 7वें भाव और 10वें भाव के स्वामी बृहस्पति बनते हैं। इसलिए सर्वप्रथम 12वां भाव जो कि हमारे विदेश यात्रा के लिए हम देखते हैं, हमारे आध्यात्मिक बल के लिए देखते हैं, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कार्य के लिए देखते हैं और हर प्रकार से अच्छे संबंधों के लिए अगर हमने देखना हो तो हमारे मैरिज योग के लिए देखें तो मिथुन राशि वालों के लिए हो सकता है विदेश यात्रा के प्रबल योग बने और आध्यात्मिक उन्नति का उन्हें कहीं ना कहीं योग की प्राप्ति हो। और अगर कहीं ना कहीं विवाह से उनका कोई योग बन रहा हो तो विवाह भी उनके रिश्ता विदेश या विदेशों से रिश्तों का आना, इस योग से मिथुन राशि वालों के लिए कुछ योग प्राप्ति हो सकती है। और हमारे बृहस्पति को जो कि हमारे गुरुदेव हैं उनको हर घर में अच्छी स्थिति प्राप्त होती है, चाहे वह 6ठा भाव हो, 8वां भाव हो या 12वां भाव, जो कि हमारे खर्चों के लिए हम मुख्य तौर पर देखते हैं। बृहस्पति जो कि 12वें भाव में आने से हमें यह इंगित करता है कि हमारे धन जो कि अच्छे कार्यों में होना,
यह हमें इंगित करता है। शुभ कार्यों पर हमारा धन खर्च बृहस्पति का योग बनाता है। और हमारे अगर कर्म भाव के स्वामी, दशम भाव के स्वामी जो हर प्रकार से बिजनेस जॉब के लिए हमने देखना तो हो सकता है जो कि हमारी एमएनसी कंपनियों में कार्यरत जातक हों, उनके लिए विदेश में कहीं ना कहीं काम करने के योग प्राप्त हो सके, या विदेश में कहीं ना कहीं रहने के योग उन्हें प्राप्त होने का योग प्राप्त होगा। और अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों में कहीं ना कहीं हों तो निश्चित ही इस योग से बृहस्पति के 12वें भाव में आने से हमें उस कार्य में भी बहुत सुंदर स्थिति के योग प्राप्त हो सकते हैं और समाज में हमारे मान सम्मान की वृद्धि का योग बनता है। और उसके लिए अगर हम देखें तो बृहस्पति को दृष्टि जो कि अमृत दृष्टि मानी गई है, स्पेशली उनके पंचम दृष्टि व नवम दृष्टि। वैसे बृहस्पति को जैसे सभी ग्रहों को 7वीं दृष्टि तो प्राप्त ही है, वैसे बृहस्पति को भी, लेकिन 5वीं और 9वीं दृष्टि जो कि अमृत दृष्टि भी मानी जाती है। अगर हम देखें मिथुन राशि वालों के लिए 4थे भाव में बृहस्पति की शुभ दृष्टि, पंचम दृष्टि पड़ने से हमारे प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के योग, हमारे कहीं ना कहीं हमें गाड़ी वाहन लेने के योग भी, इस योग से हमें अच्छी प्राप्ति हो सकती है। बड़े घर का प्राप्त होना, हमारे घर में बदलाव, पुराने घर में चेंज करके नए घर में मिलना इस योग के, और हमारे घर में बहुत सुंदर माहौल का बनना इस योग से हमें मिल सकता है। और अगर हम देखें नवम दृष्टि जो कि इनके अष्टम भाव से होने से, जैसे मैंने आपको बताया कि गुरुदेव की दृष्टि जहां भी 9वीं या 5वीं दृष्टि अमृत दृष्टि के रूप में हम मानते हैं, अष्टम भाव में नवम दृष्टि होना, अष्टम भाव जो हमारा हर प्रकार से अध्यात्म बल के लिए, विदेश सेटलमेंट के लिए हमने देखना हो, पेरेंटल प्रॉपर्टी के लिए देखना हो, या गूढ़ ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमने देखना हो, इसलिए बृहस्पति का अष्टम भाव में उनकी नवम दृष्टि का होना यह स्टूडेंट्स के लिए बहुत सुंदर योग बनाएगा। उन्हें गूढ़ ज्ञान या कोई स्टडी के लिए प्राप्त होना यह सुंदर परिणाम के बारे में बताएगा। रिसर्च ओरिएंटेड अगर किसी भी स्टूडेंट्स के लिए कुछ रिसर्च के लिए हो तो यह युति या यह दृष्टि उन्हें लिए बहुत शुभ परिणाम के बारे में बताएगी। और अगर किसी न किसी काफ़ी समय से पेरेंटल प्रॉपर्टी में वाद विवाद का योग बना हुआ था तो भी यह नवम दृष्टि होने से बृहस्पति की हमें उसमें लाभ की प्राप्ति के कुछ योग भी बन सकते हैं। इसलिए अगर हम देखें मिथुन राशि जो कि बुध प्रभावित राशि भी है, उसके लिए बृहस्पति का योग यह बहुत सुंदर परिणामों के बारे में बताता है। हर प्रकार से हमारे घर परिवार में या जॉब के लिए या मैरिज के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो हमें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और हमारा समाज में मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि का योग बनता है। और अब हम अगर देखें तो किस प्रकार के उपाय हम अगर करेंगे तो निश्चित ही हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे और किन सावधानियों को सर्वप्रथम हमें अवश्य ही करना चाहिए। सर्वप्रथम हमें अच्छे कार्यों में अपने धन का योग बनाना चाहिए, अपने व्यर्थ के किसी भी खर्च से हमें बचना चाहिए, इस प्रकार की सावधानी करनी चाहिए। और उपायों के तौर पे अगर हमने देखें तो 12वें भाव जो कि जोडियक में 12वां भाव बृहस्पति से हम देखते हैं, इसलिए हमें बृहस्पति का उपाय अवश्य ही करना चाहिए। हमें पीपल के वृक्ष पर वीरवार वाले दिन गुड़ व हल्दी के साथ जल अवश्य ही देना चाहिए, जिससे कि हर प्रकार से हमें बृहस्पति के शुभ परिणाम की प्राप्ति हो सके। जय माता दी।